हेलो बच्चों, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप लोगों ने ये वाला देखा है। आराम से इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है। 8,400 रुपए की राशि कुछ समय में 8.75% प्रतिवर्ष की दर से 11046 रुपए हो जाती है। उसी समय यानी कि आपके पास सेम टाइम, उसी दर पर यानी कि सेम रेट पर 9600 का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। उसने कहा रेट भी आपके पास सेम है दोनों का, टाइम भी आपके पास सेम है, तो दोनों में रेट और टाइम आपके पास क्या है, सेम है। तो एसआई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्रिंसिपल के। यानी जिस हिसाब से प्रिंसिपल होगा उसी हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा, जिस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से आपका प्रिंसिपल भी होगा। क्योंकि रेट और टाइम आपका कांस्टेंट हो गए तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो चलो देखते हैं। 8,400 रुपए आपने जमा करे थे, तो आपको 11,000 कितने मिले, 46 रुपए मिले। तो सबसे पहले देखते हैं आपको कितना इंटरेस्ट मिला, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 8,400 का जिस हिसाब से यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, 9,600 का सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा। तो चलो भाई देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस अगर हम करते हैं आपके पास 46 हो जाएगा, फिर आपके पास 10 यानी कितना आपके पास बचेगा 6, फिर आपके पास कितना बनेगा, इतना। तो 2646 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला 8,400 पर। तो मैं यहां से पता कर लेता हूं 1 रुपए पर कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। लेकिन क्या मुझे 1 रुपए का इंटरेस्ट निकालना है, नहीं, मेरे को निकालना है 9600 का। तो 9600 से दोनों साइड में क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। देखते हैं कितना मिलेगा। डिवाइडेड बाय 8400, 2 से 2 जीरो काटे। चलो भाई इसको काटने स्टार्ट करते हैं। 12 7 94, 12 आपके 12 7 84, 12 96, 7 से काटो, 7 21, 7 7 कितना आपके पास 49, 7 8 56, तो 8 8 कितना आपके पास 64, कैरी आपके पास 6 आ जाएगा, 8 7 56 और 6 62, हासिल आपके पास कितना आ जाएगा 6 8 24 और 6 30, यानी 3024 रुपए आपका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो कुछ नहीं करा, अगर आपके पास रेट और टाइम क्या होता है, सेम होता है, तो एसआई जो होता है वो डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रिंसिपल पर। तो ऐसे ही बेसिक बेसिक से चीजों को हम लोग ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो कंटिन्यू आप लोग के लिए मैं शॉर्ट आंसर लाता रहूंगा, जहां पर बेसिक से चीजों को समझेंगे और उसी को हम लोग बनाएंगे ट्रिक।